समय इतनी तेज बदल रहा है कि वास्तव में देखा जाए तो हम तो सोचते हैं जो पहले समय था वो आज नहीं है, और जो आज समय है वो आने वाले कल में नहीं रहेगा। समय इतना बदल गया है कि पहले किसी दोस्त अगर बना लीजिए तो वो दोस्त जीवन भर दोस्ती निभाते थे। आज के दोस्त जब बनते हैं तो अपने मतलब से बनते हैं, और जब दोस्तों का मतलब निकल जाता है तो वो दोस्ती तोड़ देते हैं या हट जाते हैं पीछे। मतलबी दोस्त मिलेंगे, और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि परिवार भी मतलब का हो गया है। हर जगह मतलबी हो गए हैं, रिश्ते तो रह ही नहीं गए हैं, नाम के रह गए हैं। और जो हैं वो जिनके हैं वो समझ लीजिए ऊपर वाले का वरदान है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। बाकी तो हर जगह दिखावा है। प्रेम किससे रह गया है? मोबाइल से। हर समय जितना मोबाइल से आदमी प्रेम करता है, शायद अपने घर परिवार वालों को उतना ध्यान दे पाता होगा या एक साथ बैठ के बातचीत कर पाता होगा। मैं तो नहीं समझता हूँ कि पहले जब एक साथ लोग खाना खाते थे, बैठ के एक साथ ज़मीन पर बैठ के या कहीं पर बैठ के खाना खाते थे, हंसी मजाक होता था, कोई कहता हमें चटनी लाओ, कोई कहता हमें रोटी लाओ। वो सब खत्म हो गया है। अब तो ये है कि भैया खाने पर भी अगर किसी को बुलाओ तो ये कह दिया जाता है कि अभी थोड़ी देर में आएंगे। थोड़ी देर में आएंगे, कौन से ज़रूरी काम कर रहे हैं? वो मोबाइल में चैटिंग कर रहे हैं या रील देख रहे हैं। अब समझ लीजिए कितना इम्पॉर्टेंट हो गया। रिश्ते की दूरी मोबाइल ने खरीद ली सब। तो ये पहले की तरीके से वही रिश्ते अगर जिनके घर में हैं या जो लोग बरकरार किए हैं तो समझ लीजिए वही घर स्वर्ग है। वरना आने वाले समय में आप खुद सोचो कि जब अभी माँ बाप के लोग इज्जत नहीं करते हैं तो आने वाले समय में क्या इज्जत करेंगे। माँ बाप को अगर कोई इज्जत नहीं करता तो हम तो समझते हैं वो बेबी ट्यूब से ही पैदा बच्चा होगा जो माता पिता की इज्जत नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि कुछ लोगों ने पहले इसमें आके ऐसा कर दिया हो जिससे सोशल मीडिया में आके हाईलाइट हो गए। कई लोगों ने उनके कारनामे देखे, वो भी अपने माँ बाप के साथ करने लगे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा यदि माता पिता आपके दुखी हो गए और वो दुख लेकर ऊपर चले गए तो जीवन में सुख का दर्शन आप नहीं कर पाओगे। इस बात को पक्का जान लीजिए। और सुख होगा भी तो क्षणिक होगा, लंबा सुख नहीं होगा। क्योंकि ऊपर से जब जाने के बाद में वही आपके पितर, वही आपके परमात्मा के स्वरूप हो जाएंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, रिश्तों की मजबूती परिवार से होती है, मित्रों से होती है, दोस्तों से होती है। वरना इन सब की संगत नहीं होगी तो फिर रंगत नहीं आएगी, रंगत नहीं आएगी, दुर्गत होने की संभावना बनी रहती है। तो इसलिए साथ सबका करिए, मगर जिसका साथ पकड़ लीजिए फिर उसका साथ छोड़ने का प्रयास मत करिए। दोस्ती नहीं सिखाती कि हम दोस्त बदलें। दोस्त वही बदलते हैं जिनको अपना पर्सनल कुछ कार्य होता है। ऐसे लोगों से स्वयं सावधान। जो आपके स्वार्थी लोग हैं उनसे स्वयं आप सावधान हो जाइए। यदि उनसे सावधान नहीं होंगे तो आपसे मतलब पे आपका रस लूटते रहेंगे। आपका रस लूटने के बाद में जब उनका मतलब निकल जाएगा तो आपसे वो दूरी बना लेंगे। इसलिए प्रभु की संगत में रहिए तो रंगत अवश्य आ जाएगी। और फर्जी मित्रों से, फर्जी कामों से हमेशा दूर रहिए। जय श्री राम।